बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वक्त मैं हज़रत सुलेमान फ़ारसी के गार्डन में हूँ जो कि मदीना में है। जो कि मस्जिद कुबा से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसकी भी एक हिस्ट्री है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ईरान में पैदा हुए, देन वो अपना घर छोड़ के आए शाम, क्योंकि उनके वालिद आग को पूजते थे और उनका दिल नहीं मानता था। देन वहाँ वो एक राहिब जो कि ईसाई था उसकी खिदमत में रहे, और जब उसकी डेथ होने लगी तो उन्होंने कहा कि अभी भी मेरा दिल नहीं मुतमईन। उन्होंने कहा कि मेरा इल्म है कि नबी आखिर ज़मां का वक्त आ गया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें खजूरों की सरज़मीन वाली साइड पे चले जाना चाहिए जो कि जनूब की तरफ है। देन वो उसी रास्ते पे चल पड़े। रास्ते में उन्हें यहूदी काफ़िले ने ग़ुलाम बना के मदीना लेके आए। देन वो उसी यहूदी मास्टर के पास ग़ुलाम बन के रहे और वो खजूरों के बाग की देखभाल करते थे। वो उसके वहाँ वो उनके ग़ुलाम थे। देन उन्होंने उस राहिब से पूछा कि उसके आप सल्लम की उनकी क्या निशानी होगी। तो उन्होंने बताया कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, वो हदिया कबूल करेंगे। देन एक दिन हज़रत सुलेमान फ़ारसी थोड़ी सी चंद खजूरें अपने मास्टर से पूछ के आप सल्लम के उधर लेके गए बारगाह में। देन उन्होंने उनको पेश की। उन्होंने आप सल्लम ने पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये सदका है। आप सल्लम ने फरमाया कि हम सदका नहीं लेते। देन वो अगेन फिर आए खजूरें लेके, तो इस बार उन्होंने कहा कि ये हदिया है। देन आप सल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें पता चल गया कि ये नबी आखिर ज़मां है। आप सल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाई थी। आप सल्लम ने ख़ुद इस बाग में 300 खजूरों के दरख्त लगाए थे अपने हाथों से, और हज़रत सुलेमान फ़ारसी को इस जो जूइश मास्टर था उससे आज़ाद करवाया था। सुभान अल्लाह। ये सारे दरख्त जो लगे हुए हैं, सुभान अल्लाह, आप सल्लम के हाथों से लगे हुए हैं। यहाँ से अब हम बिर गर्स चलेंगे, उसकी भी एक हिस्ट्री है। बिर गर्स एक जन्नत के चश्मों में से एक है। इस कुएं के पानी से आप सल्लम वज़ू करते थे, पीते भी थे, और आप सल्लम ने हज़रत अली को रिक्वेस्ट की थी कि जब मेरा विसाल हो तो मुझे इसी पानी से गुस्ल दिया जाए। सुभान अल्लाह। लोग इसको, ये शफ़ा वाला पानी है, लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं इसकी ज़ियारत के लिए, बट आज ये बंद है क्योंकि ये ज़ोहर के बाद ओपन होता है। और इसका पानी भी एक बहुत ज़्यादा मकाम रखता है। यहाँ से अब हम उहुद आ गए हैं। उहुद पहाड़ की भी एक हिस्ट्री है इस माउंटेन की। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है और ज़ियारत की जगह बनी हुई हैं। यहाँ पे ग़ज़वा उहुद हुई थी 3 हिजरी 625 ईस्वी में कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान। यहाँ पे बहुत से उस जंग उहुद में बहुत से सहाबा 70 सहाबा शहीद हुए थे और उनकी कब्रें भी यहीं पर हैं। और इसकी एक और भी हिस्ट्री है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा और वो मक्का और मदीना आएगा, यानी वो मदीना एंटर होने की कोशिश करेगा उहुद पहाड़ पे चढ़ने की, बट वो नहीं चढ़ सकेगा बिकॉज़ अल्लाह ताला ने मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए होंगे और उसका वो रुख शाम की तरफ कर देंगे। देन उसका वहीं पे ख़ात्मा होगा दज्जाल का। यहाँ ये सारे उहुद पहाड़ हैं। अल्लाह पाक हम सब के तमाम गुनाह माफ़ कर दे और हमें राह हिदायत पे मज़ीद चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। और हमारे
हम सबको बख्श दे, हमारी बख्शिश फरमाए। जो इस जहाँ से चले गए हैं उनकी भी और हमारी भी, आमीन आमीन। और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन आमीन। यहाँ पे सारे शहदा की, जो 70 शहदा हुए थे ग़ज़वा उहद में, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे सारी, और सब यहाँ पे आके फातह ख़ानी करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ कर दे, हम सब के गुनाह बख्श दे, आमीन। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। देखें ये सारी वहाँ पे हैं, हज़रत हमज़ा की भी कब्र यहीं पे है। ये सारे उहद पहाड़ हैं पीछे, और वहाँ स्टार्ट से भी जो मस्जिद के करीब थे। सो ये बच्चा अरबी में एक्सप्लेन कर रहा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।